सोने की सबसे पहले बात कर लेते हैं, 1,33,195 पर है। 2024 में आप देखिए ना कि 77,913 रुपए प्रति 10 ग्राम था 24 कैरेट सोना। मतलब आप देखिए कि किस तरीके का ये बदलाव हुआ है 2024 और 25 के बीच में। 2023 को देखिए आप 65,330, 2022 में 52,670, 2021 में 48,720, जबकि 2020 में 48,651। अगर आप ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो आप देखिए कि फर्क कितना कम नजर आएगा आपको यहां से लेकर यहां तक भी, अगर आप 2024 तक भी देखें तो। लेकिन ये जो गैप है 2024 और 25 के बीच में जो फर्क आया है, ये आप समझिए कि कितना बड़ा गैप है। अब देखिए सोलर इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी में भारी इस्तेमाल होता है। वजह नंबर 1 क्यों बढ़े हैं चांदी के दाम, अगर इंडस्ट्रियल जो डिमांड है वो क्यों बढ़ी है, अगर आप इसको समझें तो देखिए कि सोलर इलेक्ट्रॉनिक और ईवी में इसका भारी इस्तेमाल होता है। चांदी के दाम भी, जो चांदी 1 लाख रुपए प्रति किलो भी नहीं थी पिछले साल, वो अब जाकर 3.5 लाख रुपए हो चुकी है। चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि जरूरी कच्चा माल बन गई है, और यही वजह है कि इतने ज्यादा जो दाम है इसके वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं। वजह नंबर 2 है ट्रंप का टैरिफ डर भी कहीं ना कहीं बताया जा रहा है इसके पीछे। ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें काफी ऊपर चढ़ गई हैं। जी हाँ, क्योंकि मिल ही नहीं रहा चांदी, तो जो मिल रहा है उसकी कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। प्रोडक्शन रुकने के डर से सभी पहले से खरीद रहे हैं। जी हाँ, पहले से ही खरीद कर रख रहे हैं अपने पास, ताकि प्रोडक्शन जो है उसमें कोई कमी ना हो। इसी वजह से आने वाले महीनों में भी तेजी बनी रहेगी, ऐसी भी उम्मीद की जा रही है। तो कुल मिलाकर सोने और चांदी के जो दाम है जिस तरीके से बढ़े, अब आप देख लीजिए, जैसा हम जिक्र कर रहे थे 6 साल में जो चांदी है उसकी बढ़ोतरी भी हम आपको बता रहे थे। अमेरिका के ब्याज, तो सोने और चांदी के जो दाम हैं वो अपने आप में बता रहे हैं कि किस तरीके से बढ़ रहे हैं दाम, किस तरीके से ये बदलाव देखने को मिल रहा है। आप देखिए साल 2025 में 2,51,746, 2024 की अगर आप बात करें तो 95,000, जी हम इसी का जिक्र कर रहे थे, 95,700 रुपए प्रति किलो थी। 2023 में 78,600 रुपए प्रति किलो, जबकि 2022 की आप बात करें 68,000 रुपए किलो, 2021 में 62,572, 2020 में 63,000 रुपए के लगभग जो कीमत है प्रति किलो की थी। अब आपको बता देते हैं कि हमने कुछ सर्वे किया, आखिरकार सर्वे में है उसमें क्या जवाब आया है। सबसे पहला जो सवाल है वो हम आपको दिखा देते हैं सर्वे का। सबसे पहला सवाल है सर्वे का, चांदी के दाम बढ़ने के पीछे अमेरिका ईरान तनाव है, ये पहला सवाल है। तो अब इसमें देखिए जो जवाब आए हैं वो किस तरीके से सामने आए हैं वो भी अब आपको हम बता देते हैं। जो जवाब है हाँ बिल्कुल में 55%, सबसे ज्यादा, जी हाँ सबसे ज्यादा लोग मानते हैं कि चांदी के बढ़ते दामों के पीछे अमेरिका और ईरान तनाव है। बिल्कुल नहीं, 22%, 23% लोग कह नहीं सकते, मतलब इसके बीच में क्लैश नजर आता है इन दोनों ऑप्शन के बीच में। इसके अलावा जो दूसरा सवाल है वो हमने पूछा सर्वे के दौरान कि क्या चांदी की कीमतें बढ़ने के पीछे चीन है, मतलब कि क्या चांदी की जो कीमतें जो 1 लाख से अब लगभग 3.5 लाख पहुंच गई है उसके पीछे चीन है। अब देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहा है। चीन की साजिश है, 24% लोग ये मानते हैं। डॉलर कमजोर करने की कोशिश है, 14% लोग ये मानते हैं। चांदी की मांग ज्यादा बढ़ी है, 52% लोग ये मानते हैं कि उसकी मांग ही ज्यादा बढ़ गई है। कह नहीं सकते में 10% लोग हैं जो कि कह नहीं सकते। बहरहाल जो तीसरा सवाल है वो ये था कि क्या दुनिया के मौजूदा हालातों को देखते हुए चांदी सुरक्षित निवेश है। जी हाँ, ये जो सर्वे है उसका ये अगला सवाल है। अब इसका देखिए क्या क्या जवाब सामने आया है वो अब आपको बता देते हैं। हाँ बिल्कुल में अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा नहीं कहेंगे, 38% है। बिल्कुल नहीं, 59% लोग ये भी मान रहे हैं कि ये सुरक्षित निवेश नहीं, और फिर भी इतना ज्यादा दाम बढ़ रहा है, ये बड़ी कह नहीं सकते में 3% लोग हैं जो कि कह रहे हैं कि कह नहीं सकते हैं। बहरहाल अब जो चौथा सवाल था सर्वे का, क्या आने वाले दिनों में चांदी आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी, मतलब चांदी क्या मिलेगा ही नहीं। अब देखिए इसका क्या क्या जवाब सामने आया है वो अब आपको दिखा देते हैं और बताते हैं कि आखिरकार लोग क्या मानते हैं। अब देखिए हाँ बिल्कुल 62% लोग मानते हैं कि हाँ बिल्कुल आने वाले दिनों में चांदी आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं 13% लोग, 15% हैं जो कह रहे हैं कि कह नहीं सकते। वही जो एक और अपने आप में ये तमाम वो सवाल हैं जो देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से इसके जवाब मिलते हैं। और आपको बताएं कि सोने और चांदी की कीमतों में जो ये अप्रत्याशित सी बढ़ोतरी है, इसके पीछे कई कारण हैं जो सामने आए हैं, और इन कारणों में सबसे बड़ा कारण जो दुनिया में एक तनाव सा चल रहा है माहौल, उसको भी बताया जा रहा है कि लोग सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं, और इसीलिए जो चांदी की तरफ और सोने की तरफ जो एक तरह से कहिए आपकी झुकाव है वो निवेशकों का सबसे ज़्यादा नज़र आता है।
और मेरे साथ योगेंद्र कपूर जी अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं और योगेश सिंघल जी अध्यक्ष IBJA जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। वेरी गुड आफ्टरनून और बहुत शुक्रिया अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आप ही के पास योगेश जी आते हुए, ये जो सोने की कीमतें हैं पहली बार 1.5 लाख रुपए पार हो गई है 24 कैरेट सोने के दाम, और जो चांदी है वो भी 10,000 रुपए और बढ़कर जो है दाम इसके भी बढ़े हैं। कहीं ना कहीं ये बढ़ते दाम क्या बता रहे कि क्या ये एक सही समय है सुरक्षित निवेश करने का? ये निवेश का समय बहुत रिस्की है। कर तो सकते हैं क्योंकि तेजी एक तरफा चल रही है। कल भी चांदी 1,50,000, सोना 1,50,000 रुपए था, जो 1,58,000 रुपए आज सुबह ही सुबह भाव हो गया है। चांदी में भी 3,35,000 रुपए का हाई लगा है और ये रात दिन लगातार बढ़ते ही जा रहा है। निवेश के लिए जो है ना, इसमें कोई भी एक्सपर्ट राय नहीं दे सकता, लेकिन जिस हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं, सोने में 1,80,000 रुपए का भाव और चांदी में 4.25 लाख रुपए का भाव आ रहा है, जो मार्केट में प्रेडिक्शन आ रही है, उसको देखते हुए तो निवेश का इसमें कर सकते हैं। लेकिन इसके पीछे के रिस्क को, इसके पीछे खतरे को भी इन्वेस्टर को ध्यान में रखते हुए अपना निवेश करना चाहिए, जिससे उसकी गाड़ी पूंजी कहीं नुकसान में ना बदल जाए। खासकर चांदी में तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, एक एक दिन में 30,000 रुपए का उतार चढ़ाव आ रहा है। तो उसको देखते हुए बहुत जोखिम भरा है। ये स्टेज ऐसी है कि इसमें ना खाए बन रहा है ना उगले बन रहा है। ये बात जो आपने कही है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। योगेंद्र कपूर जी, क्योंकि सोने और चांदी की कीमतों में जो हम ये बदलाव देख रहे हैं, मतलब कि ऐसा चेंज है जिसके बारे में क्या योगेंद्र जी लगता है आपको कि कोई सोच सकता था? जो सोना 2024 में 75,000 रुपए 80,000 रुपए 24 कैरेट हुआ करता था, वो अभी इस प्राइस पे है, और चांदी तो कभी कल्पना ही नहीं की होगी किसी ने कि इस तरीके से बढ़ जाएगा। देखिए, एक ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो गोल्ड और सिल्वर दोनों में जो इंक्रीज देखा गया है पिछले 2 सालों के अंदर, वो एक कंप्लीटली अनप्रेसिडेंटेड है और आई थिंक बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोई भी एक्सपर्ट। हम किसी भी फील्ड के अगर हम लेके चलें तो उस मामले में हम ये देखेंगे कि ये बियॉन्ड इमेजिनेशन जो है इंक्रीज आया है। और इसके पीछे देखिए सेवरल रीजंस हैं। ऑब्वियसली फिलहाल जो है, जो हम देख रहे हैं सिचुएशन कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो 2024 ऑनवर्ड से ही चल रही थी बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन वॉर से, वो अगर हम देखें कि आज की डेट में जो है वो बढ़ते बढ़ते कई कंट्रीज के अंदर जो है बायलैटरल जो मैं कहूंगा कि वॉर वाली सिचुएशंस है वो बढ़ती गई हैं, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से एक देखिए जो सबसे पहले जो कैजुअलिटी होती है वो ये होती है कि कोई भी बिजनेसेस जो है वर्ल्ड ओवर जो है उनको एक सप्लाई चेन के अंदर डिसरप्शन नजर आता है इस वजह से। और उस वजह से आप ये देखिए कि क्योंकि बिजनेसेस जो है वो एक अनसर्टेनिटी की तरफ जाने लगते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो भी लोग और कंट्रीज बिजनेसेस के अंदर इन्वॉल्व और एंगेज्ड हैं, उनके लिए रॉ मटेरियल की सप्लाई जो है वो नेसेसरी पार्ट है, जिससे कि उनकी साइकिल चल सके। और अगर उन्हें ये लगता है कि सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो सकती हैं, तो उस वजह से वो कोशिश करते हैं कि उनके पास ज्यादा से ज्यादा चीज की सप्लाई हो सके। और यही रीजन है कि जब सप्लाई कम होती है तो डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आज अगर आप देखें कि गोल्ड के अंदर जो है, सिर्फ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को छोड़िए, आप ये देखें कि वर्ल्ड के जितने मेजर सेंट्रल बैंक्स हैं, इंक्लूडिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर इंडिया का भी हम देखें तो आप ये देखेंगे कि उन्होंने रिकॉर्ड लेवल पे परचेजिंग करी है गोल्ड की इन द ईयर 2025। ये दर्शाता है कि सभी लोग जो है वो इस सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं कि ये अनसर्टेनिटी का दौर है, और उसमें बहुत जरूरी है कि उनको सेफ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो है ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि इनस्टेबिलिटी जो क्रिएट होती है उसमें देखिए वो एक ऐसी चीज है कि उसको कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि एक अनस्टेबल जो एनवायरनमेंट है वो कितनी जल्दी स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। और अगर हम रियलिस्टिक टर्म्स में हम देखें तो आप ये देखेंगे कि वर्ल्ड जो है इस टाइम मेरे हिसाब से एक ज्यादा इंस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम सिल्वर में भी देखें तो आप ये देखिए कि सिल्वर के केस में इंडिया के अंदर जो है इंडस्ट्रियल डिमांड जो है वो इस पेस से बढ़ी है कि वो वन ऑफ द प्राइम रीजंस है जिस वजह से सिल्वर की प्राइसेस जो है वो बढ़ रही है। तो और उसमें आप ये भी देखिए कि कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व हैं, ईवी इंडस्ट्री, मेडिकल डिवाइसेस, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, ये सब जो है
ये आज की डेट में नेसेसिटी बन चुकी हैं। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड है, तो ये एक चीज ऐसी दिखाई दे रही है जो अपने आप में एक सस्टेनेबल है, तो जो डिमांड रहेगी। इसी ठीक वजह से है। हम ये देख रहे हैं कि सप्लाई साइड पे जो कमी आ रही है, जो हम देख रहे हैं कि उसका नेट रिजल्ट ये है कि रेट्स जो है वो बढ़े। बिल्कुल, ये जो बात है आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट कही है। अच्छा, देखिए योगेंद्र जी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना और देखना कि चांदी जो है वो अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं रही है, जैसा कि हम लगातार बात भी कर रहे हैं। और ये जो चेंज है वो अनएक्सपेक्टेड है, मतलब इतना ऐसा सोचा नहीं गया होगा। लेकिन क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि एग्जाम्पल दिया जाता है कि एक वक्त ऐसा भी था कि चांदी बहुत ऊपर जाके गिरी भी थी धड़ाम से, क्या ऐसी संभावनाएं भी देखते हैं? देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये बिल्कुल सही बात है कि सिल्वर जो है वो अपने आप में एक ऐसी आइटम है कि उसको हम गोल्ड के साथ जो है कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हम स्ट्रिक्टर टर्म्स में देखें तो मेरा ये मानना है कि शॉर्ट टर्म जो दौर है अगले 3 to 6 मंथ्स का, वो क्योंकि वॉलेटाइल रहने की जरूरत रहेगा एनवायरनमेंट, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि मैं कहूंगा जो स्मॉल इन्वेस्टर है या जनरल इन्वेस्टर जो है, उसको जो है लॉन्ग पोजीशंस लेना बहुत जरूरी है। अगर वो ये सोच के चलेंगे कि 2025 वाला जो बेंचमार्क है